हाँ तो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डेली लेसन प्लान डायरी के बारे में। अगर आप बीएससी बीएड या बीएड में आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इन्हीं बीएड से रिलेटेड ही डायरी, सेशनल वर्क्स और भी कई सारी एग्जाम पैटर्न इन आदि के बारे में बात करते रहेंगे। तो उससे जुड़ी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में डेली लेसन प्लान डायरी है, ठीक है। आपको कॉलेज की तरफ से एक ऐसी डायरी मिली होगी। इस डायरी में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, नेम ऑफ टीचिंग स्कूल, जो इंटर्नशिप के लिए आपको स्कूल अलॉट हुई है वो स्कूल आपको लिखनी है। तो मेरा टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। इस वीडियो में अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका फ्रंट पेज प्रमाण पत्र का है। तो प्रमाण पत्र में आपको खुद का नाम लिखना है और सब टीचिंग सब्जेक्ट जो कि मैथमेटिक्स है आपकी। इसमें आपने कुल कितने लेसन्स तैयार किए, तो आपने 20 लेसन्स जो है, लगभग सभी कॉलेजों में 20 लेसन्स तैयार करवाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके भी 20 चैप्टर होने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर छात्र अध्यापक में खुद के सिग्नेचर करने हैं और प्रभारी अध्यापक में आप अपने स्कूल के किसी भी अध्यापक के सिग्नेचर करवा सकते हैं। और बीच में आपको उस स्कूल के एचएम के सिग्नेचर या प्रिंसिपल के सिग्नेचर और मोहर लगवानी है। और अगला ही पेज आपका सूची का आएगा। सूची के अंदर इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं और इसमें वो टॉपिक हैं जो कि मैंने बनाए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो मेरे पास कुल इसमें 20 पाठ्य योजनाएं हैं और पर्यवेक्षक के अंदर आपको आपके टीचर के सिग्नेचर करवाने हैं जिसने आपका पर्यवेक्षण किया था। तो आप देख सकते हैं ये कुल 20 टॉपिक्स हैं, जिसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम ID दे रखे, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको डायरी बनाने में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको कुछ पेज बाद आपको देखने को मिलेगा इकाई योजना की रूपरेखा। आपको कुल ऐसी 5 इकाई योजना की रूपरेखा दे रखी होगी। तो अगर आपको 20 लेसन प्लान दे रखे हैं तो हर एक इकाई योजना की रूपरेखा में आपको कुल 4 पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट ऐसे लिखिएगा जो लगभग सेम से हो, जैसे कि परिमेय संख्या, वर्गमूल, दशमलव संख्या, पूर्णांक संख्या के गुणधर्म, ये सेम से होते हैं। और अगर मैं अगली की बात करूँ तो जैसे आधारभूत ज्यामिति, कोणीय रेखाएं, तिर्यक रेखा, सरल समीकरण, तो ये एक जैसे होते हैं लगभग। तो इस तरीके से आपको कुल 4-4 करके नाम लिख लेने हैं उनके। और फिर उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना है, कुछ पॉइंट उसके बारे में बताने हैं। जैसे कि मैंने बताया गया है कि विषय वस्तु विश्लेषण, हालांकि मैंने भी नहीं लिख रखा, लेकिन आपको जो PDF प्रोवाइड करूंगा उसमें लिख रखा होगा। उपिकाई व इसके शिक्षण बिंदु आपको लिखने हैं, जो कि इस तरीके से हैं। इसके अलावा उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं आपको, किससे ऐसा पढ़ाने से, इस चीज़ों को पढ़ाने से कि विद्यार्थी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सहायक सामग्री आपको लिखनी है। 5वें नंबर पे फिर आपको लिखना है छात्र अध्यापक की स्थिति के बारे में बताना है, फिर विद्यार्थी की स्थिति को बताना है, फिर श्यामपट्ट सारांश के बारे में लिखना है, उसके पश्चात मूल्यांकन और गृह कार्य, ये चीज़ें आपको लिखनी है। उद्योतन सामग्री में आप संकेतक व फलक लिख सकते हैं, क्योंकि सब में सेम ही उद्योतन सामग्री आपके मैथमेटिक्स में काम में आने वाली है। तो ये चीज़ें तो आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएंगी। अब मैं आपको एक पाठ्य योजना समझा देता हूँ, ताकि आपको सारी पाठ्य योजना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक, जैसे कि परिमेय संख्या मेरा पहला पाठ्य योजना है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप PDF को आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहले आपको ऊपर अपने विद्यालय का नाम लिखना है। आपको जो भी स्कूल अलॉट हुई है इंटर्नशिप के लिए, उस स्कूल का नाम लिखना है। दिनांक आपको लिखनी है, दिनांक वही होनी चाहिए जिस दिन आप स्कूल में प्रेजेंट थे। कक्षा लिखनी है, कालांश लिखना है, अवधि लिखनी है, विषय लिखना है। अगर आपका कक्षा के साथ वर्ग भी है तो वर्ग भी लिख दीजिएगा। प्रकरण का नाम लिखना है, जो कि मेरा पहला प्रकरण है, परिमेय संख्या। आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। शिक्षण उद्देश्य में कुछ सामान्य उद्देश्य आते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। सामान्य उद्देश्य ये 5 हैं और ये आने वाली पाठ्य योजनाओं में समान ही रहेंगे, तो इसलिए अपन सीधा उधर पूर्ववत लिख के छोड़ देंगे, जैसे कि मैंने इसमें कर रखा है। देखिए, मैंने मेरी दूसरी पाठ्य योजना दूसरी में सामान्य उद्देश्य पूर्ववत लिख रखा है, जिससे कि बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, बोधात्मक उद्देश्य हैं, और उसके पश्चात आपको देखने को मिलेंगे ज्ञानोपयोग वाले, कौशल वाले, और उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे अभिरुचि के, अभिवृत्ति के, विधि और प्रविधि मैथमेटिक्स में मूल्यांकन और प्रश्नोत्तर, ये 2 ही होती हैं।
इनमें चेंजेस नहीं आते हैं। फिर पूर्व ज्ञान लिखना है कि विद्यार्थी परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री जो कि आपको कक्षाओं में पाठ को चलाने के लिए काम में आने वाली है। फिर उसके बाद आप लिखोगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप छात्राध्यापक क्रियाएं यानी कि आपने कौन कौन सी क्रियाएं करी थी, इसके अलावा छात्रों की क्वेश्चनों के प्रति क्या क्रियाएं आई वो आपको लिखनी है। उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखोगे, जैसे कि आज हम परिमेय संख्या के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद पाठ का प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्राध्यापक क्रिया लिखनी है, छात्र क्रिया लिखनी है, श्यामपट्ट कार्य लिखना है। श्यामपट्ट कार्य आप एक ब्लैक शीट को चिपका करके ही करोगे, श्यामपट्ट कार्य डायरेक्ट नहीं करोगे। उसके बाद आपके बोधात्मक प्रश्न आएंगे। इसी तरीके से आपको लिखना है, पूरी डायरी बनानी जो कि पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगी। उदाहरण आप इधर इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न कह दो या फिर से मूल्यांकन प्रश्न कह दो, वो एक ही बात होती है कि आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ाया तो फिर आपने छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछोगे आप उनसे, तो वो क्वेश्चन है इसमें। शिक्षण कार्य है कि जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक उनके कार्य का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य आप उनको दोगे, पर्यवेक्षक टिप्पणी दोगे। हालांकि पर्यवेक्षक टिप्पणी नहीं लिख रखी इधर, वो आपके पर्यवेक्षक के द्वारा लिखी जाती है। पर्यवेक्षक जिस दिन आपने चैप्टर तैयार किया उसी दिन का आप यहाँ पर पे सिग्नेचर करवाओगे और डेट लिखवाओगे पर्यवेक्षक से। इसी तरीके से आपको आगे की पाठ योजना तैयार करनी है। इसका पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि आपको बीएड से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले और इससे रिलेटेड जो भी डायरी हैं आपको सारी की सारी प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।